हाय, मैं हूँ श्वेता और ये मेरी वही साड़ी है जिसे मैंने एग्जीबिशन से लिया था एक बार। अगर आपको याद हो तो, इफ़ यू आर वाचिंग माय वीडियोस रेगुलरली, तो मैंने एक बार एग्जीबिशन का वीडियो बनाया था और उसमें से मैंने ये साड़ी खरीदी थी। आप 2 मिनट में, चुटकियों में रेडी हो जाते हो। तो जिसको भी साड़ी पहनने की प्रॉब्लम है वो ऐसी साड़ियाँ ज़रूर खरीद लें, क्योंकि ये बिल्कुल भी कम नहीं लग रहा है साड़ी से और बहुत ज़्यादा स्टाइलिश है। और ये जो फ्रिल है ये एकदम नीचे बॉटम में भी है, एज यू कैन सी, आई डोंट नो यू कैन सी और नॉट। और इसकी लेंथ काफ़ी है, तो आप चाहें तो एक साड़ी लेके आप खुद भी स्टिच करा सकते हैं। ये वीडियो बनाने का पर्पज़ आपको रेडीमेड साड़ी के फ़ायदे गिनाना नहीं था। इसका पर्पज़ है ये इस कॉस्मेटिक्स के रिव्यू देना क्योंकि साड़ी पहनने के बाद जो दूसरा टास्क होता है वो होता है मेकअप करना। तो अभी मोबाइल में यहाँ फिक्स कर देती हूँ। ये मैंने एक क्रेयॉन लिपस्टिक मंगाया है सुगर का, जिसका रिव्यू मैं बिना खोले दे सकती हूँ क्योंकि ये मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ। लेकिन सुगर के कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग लगे मुझे, तो वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। क्योंकि जब से सुगर वाले शार्क टैंक में आए हैं तब से वो लोग का कुछ ज़्यादा ही बोलबाला हो गया है, हर तरफ सुगर के चर्चे हैं। तो ये जो क्रेयॉन लिपस्टिक्स हैं सुगर के, वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और ये मैं बहुत पहले से यूज़ कर रही हूँ, लॉकडाउन के भी पहले से। तो ये तो बहुत अच्छा था। लेकिन जो लिक्विड लिपस्टिक आते हैं मैं दिखाती हूँ आपको। तो मेरे इस खजाने में से मैं निकालती हूँ, पता नहीं है कि मैंने फेंक दिया, वो मैंने रखा ही था इसलिए कि मैं अपने चैनल पे उसका रिव्यू दूंगी, लेकिन वो रह गया। हाँ, मिल गया। तो जैसा कि आप ये देख रहे हो, ये सुगर का लिपस्टिक है और ऐसे 1-2 और थे मेरे पास, लेकिन शायद लग रहा है मैंने दिवाली की सफाई में डिस्कार्ड कर दिए हैं। तो ये जैसा कि आप देख रहे हो, इसका ये डंडी जो है वो टूट गया है। जो ब्रश होता है आगे लगाने वाला, वो ब्रश फट से टूट गया। और दूसरा मैं आपको एक फ़ोटो दिखाती हूँ जहाँ पे इसको लगाने के बाद ये जो पार्ट है वो एकदम ड्राई और सूख गया है और उसके से वो निकल जाता था। और ऐसे मैंने 3-4 मंगाए थे उसमें कॉम्बो ऑफर में। ये मेरी एक शादी की क्लोज़अप पिक्चर है जिसमें मैं ये लिपस्टिक लगा के गई थी। एंड एज़ यू कैन सी मेरे जो पूरे लिप्स हैं उसमें से ये लिपस्टिक निकल गई है एंड इट वाज लुकिंग सो एम्बैरेसिंग। तो ये जो ऐसा लिक्विड सुगर के लिपस्टिक है वो आप बिल्कुल भी मत यूज़ कीजिए। इसका एकदम छोटा एक 4 का पैक आया था बहुत पहले, वो मैंने यूज़ किया था, दैट वाज मच बेटर। बट ये मैं बहुत ही ज़्यादा मेरा पैसा वेस्ट हो गया। एक तो शुगर के प्रोडक्ट इतने ज़्यादा महंगे रहते हैं, उसके बाद ऐसा रिजल्ट इज़ रियली नॉट एक्सेप्टेबल। जैसा कि मैंने दिखाया आपको, एक तो इसकी डंडी टूट गई, 2 की 4 में से चारों के चारों मेरे बर्बाद हो गए। और ये 4 ऐसे लिक्विड लिपस्टिक के साथ मुझे ये जो है एक नॉर्मल लिपस्टिक फ्री मिली थी। तो ये भी इसमें कुछ खास नहीं है कि आप फालतू का एक्स्ट्रा पैसे दो शुगर के नाम पे। इट्स जस्ट लाइक एनी नॉर्मल लिपस्टिक। तो शार्क टैंक का जो इफेक्ट है उससे आप बाहर निकलिए। और शुगर का अगर मुझे रेकमेंड करना है तो मैं सिर्फ और सिर्फ ये क्रेयॉन लिपस्टिक रिकमेंड करूंगी, जो मैंने पूरा लगा के ये एकदम इतना छोटा कर दिया है शार्प करके। बट इट लुक्स वेरी नाइस और बहुत ही अच्छा होता है ये। तो आप ये ज़रूर खरीदें। अगर आपको पैसे शुगर पे ही खर्च करने हैं तो यूज़ ओनली क्रेयॉन लिपस्टिक। क्योंकि मैंने एक आईलाइनर भी यूज़ किया है शुगर का और वो भी बिल्कुल ही ज़ीरो बकवास और फालतू है। तो वो मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये शुगर का आईलाइनर है और इसका जो ब्रश है वो बहुत ही बेकार है और ये भी नॉर्मल प्राइस रेंज से बहुत ज़्यादा इसका प्राइस था, जस्ट ऑन द नेम ऑफ शुगर। और ये बिल्कुल भी फैलता नहीं है इजीली और एकदम ड्राई सा रहता है आँखों पे। तो ये आईलाइनर शुगर का आप मत यूज़ करिए। और ये जो बड़े वाले लिक्विड लिपस्टिक है वो भी मत यूज़ करिए। आप ये क्रेयॉन लिपस्टिक दिल खोल के ऑर्डर कर सकते हो, बिकॉज दीज आर रियली टू गुड।
और एक कलर भी मैं आपको रिकमेंड कर देती हूँ, ये जो लगा के छोटा हो गया है, इसका नाम है चेरी डार्लिंग। चेरी डार्लिंग इज़ रियली अ डार्लिंग कलर, जो बहुत ही अच्छा क्यूट और स्वीट वाला रेड कलर है, जिसका मैंने न्यू मंगा लिया है क्योंकि ये बहुत छोटा हो गया था। और इसका एक पिंक शेड भी है मेरे पास, तो जो पिंक कपड़ों पे लगाती हूँ मैं, तो एज इसमें पिंक ज़्यादा है तो आई एम थिंकिंग टू अप्लाई पिंक कलर। और सब कुछ मेरा हो गया है, सिर्फ हाँ एक ये शुगर का मुझे कुछ तो फ्री मिला है, बट ये क्या है मुझे पता नहीं। ये लिपस्टिक के साथ क्रेयॉन लिपस्टिक के साथ एक शार्पनर और एक ये मुझे फ्री मिला है। शुगर वाले अपना वो बैलेंस करने के लिए कुछ फ्री देते हैं। एज आई टोल्ड यू दिस लिपस्टिक वाज आल्सो फ्री। मैं मेकअप बहुत कम यूज़ करती हूँ। ये पता नहीं क्या है, सिर्फ रेड कलर है। ये गाल पे लगाना है या मुंह पे लगाना है कि आई शेडो है, आई डोंट नो ये लगा के क्या होगा। मेरी फ्रेंड इंदू को मेकअप के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो मैं उससे जाके पहले पूछ लूँगी कि इसका क्या करना है। दो इट इज़ फ्री तो मैं इसको ट्राई कर लूँगी और फिर इसका भी रिव्यू बाद में दूंगी कि आपको यूज़ करना चाहिए कि नहीं। तो अब मैं अपना मेकअप स्टार्ट करती हूँ। मेकअप के नाम पे मेरे पास दो ही चीज़ें रहती हैं, एक है कॉम्पैक्ट पाउडर, कहाँ गया, हाँ ये रहा, ये रेवलॉन का कॉम्पैक्ट है, ये भी बहुत अच्छा है। और जो चीज़ें मुझे पसंद आ जाती हैं वो मैं जन्मों सदियों तक यूज़ करती रहती हूँ। तो ये भी उनमें से एक है। मैं जाती हूँ और ये स्टैंडर्ड यही डब्बा दिखा के दूसरा ले आती हूँ। सो आई अप्लाई दिस और उसके बाद लिपस्टिक एंड दैट्स इट। मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करूँगी, ना ही मुझे अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा मेकअप करना, क्योंकि वो पूरा जो फेस है एक्चुअल वो डैमेज कर देता है मेकअप। और अब मैं लिपस्टिक लगा लेती हूँ, उसके बाद सिर्फ ज्वेलरी बचेगी, तो मैं लिपस्टिक लगा के वीडियो रीस्टार्ट करती हूँ। मैंने लिपस्टिक लगा लिया है, थोड़ा सा डार्क लगाया है क्योंकि धीरे धीरे करते करते वो बाद में लाइट हो जाता है। तो दो चीज़ें हो गई मेकअप की, अब बस मुझे बिंदी लगानी है। तो अब मैंने बिंदी भी लगा ली है और मेरे फ़ोन ने मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत कर दिया है। अब बचा है बाल और ज्वेलरी। तो इस साड़ी में मुझे हाथ में कुछ पहनने की ज़रूरत नहीं है। गले के लिए मैंने दो ऑप्शन रखे हैं, ये दोनों मैंने रीजिम ज्वेलरी से ख़रीदा था, जिसका मैंने वीडियो बनाया था, अगर आप लोगों ने देखा हो तो फर्स्ट आई विल ट्राई दिस वन। ये पूरा प्लेन वाइट है, इसका टैग भी मैंने अभी तक काटा नहीं है, तो मैं पहन के देखती हूँ कि ये अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें थोड़ा ग्रीन ग्रीन पत्ते हैं। वैसे तो आजकल मैचिंग का फैशन नहीं है, कॉन्ट्रास्ट का फैशन है, बट लेट्स सी कि कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो उसके बाद मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे कौन सा पहनना है। आई थिंक दिस इज लुकिंग ब्यूटीफुल, नो? ये थोड़ा ज़्यादा सिंपल लग रहा था, तो ये मैं कैंसिल कर देती हूँ। वैसे भी अच्छा ही लग रहा था, आई डोंट नो व्हाट टू डू, बट छोड़ो, अब ये पहन लिया है तो यही पहन लेती हूँ। इसका ईयरिंग ऐसा लंबा वाला है, इसका ईयरिंग ये है। आई थिंक दिस इज लुकिंग मोर ब्राइट एंड गॉर्जियस। तो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत जो है वो है मेरे बाल, जो बिल्कुल भी ढंग के नहीं है। तो अगर आपके भी बहुत ही ज़्यादा फ्रिजी और मेसी हेयर है मेरी तरह, तो आप उसे जब बाहर जाना हो तो उस दिन हेयर वॉश ना करें, बिकॉज वो और ज़्यादा मेसी हो जाते हैं और फ्रिजी हो जाते हैं। तो कल मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, एज मेरे दो क्लास थे, सुबह भी शाम को भी, और सुबह एक्चुअली जल्दी में भूल भी गई धोना। तो आज मुझे हेयर वॉश करना पड़ा और इसकी वजह से बालों की हालत और ज़्यादा ख़राब है, बिगड़े और उलझे हुए। तो अब मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि इन बालों का मैं क्या करूं। तो मैं सोचती हूँ आज ये खुले छोड़ने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है, तो मुझे कुछ तो करना पड़ेगा इनका। तो अपने बालों को मैंने किसी भी तरह पूरा ही
कवर अप कर दिया है। और ऐसे मुसीबत भरी सिचुएशंस के लिए मैंने ये रखा है डब्बा भर के हेयर एक्सेसरीज। तो मैं देखती हूँ कि मेरे इस नॉन सो अट्रैक्टिव जूड़े को कवर करने के लिए क्या काम आता है। आई थिंक यही सबसे इजी है, बिकॉज ये ऊपर से ही लग जाएगा। तो ये मैं एक लगा लेती हूँ ताकि ये थोड़ा सा जो है वो बेचारा मेरा जूड़ा जो है वो ढंग का दिखे, क्योंकि इसकी जो हालत है वो बहुत ही ज़्यादा खराब है। तो भगवान ने जिसको अच्छे सिल्की बाल दिए हैं वो भगवान से और कुछ ना मांगे क्योंकि बहुत ज़्यादा मिल गया है आपको और कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ऐसे बालों वाले को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है ये हम ही जानते हैं। सो नाउ आई एम कम्प्लीटली रेडी। आई होप कि मेरे बाल पीछे से अच्छे लग रहे हैं। जरा मैं मिरर में देख लेती हूँ। नॉट बैड, अरे यार, बट ठीक है, अभी जैसे भी लग रहे हैं एटलीस्ट ठीक ही लग रहे होंगे। इसमें कुछ और ऐड करना पड़ेगा मुझे। इसको ये रबड़ दिख रहा है काला वाला मोटा वाला, तो उसको भी मैं थोड़ा हाइड करने का ट्राई करती हूँ। लेट्स सी और क्या क्या है मेरे पास। तो एक और टिप मैं आपको दूं कि आप जब हाथ में आपके पास टाइम हो तब आप तैयार होइए, क्योंकि जब लेट होता रहता है तो ये सब करने का टाइम नहीं मिलता है। और मैं सोच रही हूँ आई लाइनर भी लगा लूँ, क्योंकि आई लाइनर जो है वो मेरे लिए हमेशा ऑप्शनल होता है। मेरे पास टाइम के हिसाब से मैं आई लाइनर लगाती हूँ या नहीं लगाती हूँ। तो जब एक्स्ट्रा टाइम रहता है तो आई लाइनर लगता है, जब नहीं रहता है टाइम तो नहीं लगता है। सो दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ माई कंपल्सरी मेकअप। फेस पाउडर एंड लिपस्टिक, दैट्स इट। और एज आई टोल्ड यू, माई कैमरा इज़ सो गुड कि मुझे किसी मेकअप की ज़रूरत नहीं है। तो आप एक ऐसा फ़ोन खरीद लीजिए और हमेशा खुश रहिए खुद को देख देख के। और किसी को आप अच्छे लगे ना लगे, खुद को आप ज़रूर अच्छे लगेंगे। फाइनली मेरे हेयर एक्सेसरीज के खजाने में से एक ये रोज़ मिला है मुझे, जो काफ़ी रेलिवेंट लग रहा है मेरे अटायर के साथ। तो ये मैं लगाना चाहती हूँ, बट मैं खुद नहीं लगा पाऊंगी। देखती हूँ भाभी क्या कर रही है। मैं आधे घंटे तैयार होती हूँ और आधा घंटा वीडियो में बकवास करती हूँ, और 1 घंटे बाद जब रूम से बाहर निकलती हूँ तो मैं देखती हूँ कि भाभी 5 मिनट में रेडी हो गई होती है और मेरे से ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। तो फाइनली मेरा गुलाब भी लग गया है, जो मैं मिरर में दिखाती हूँ। एंड आई थिंक मेरे जो बाल हैं वो इससे ज़्यादा और अच्छे नहीं बन सकते। और फाइनली मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ एज यूजुअल। और जो लोग खुद को अच्छे लगते हैं उन्हें दूसरों के एप्रिसिएशन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती। सो अभी तो भाभी रेडी हो रही है, लेकिन अब मेरे पास बोलने के लिए और कुछ नहीं बचा है। तो मैं भाभी के रेडी होने तक वीडियो बंद करती हूँ। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं बकवास करते करते और तैयार होते होते 1 घंटा लगाती हूँ, और भाभी 5 मिनट के अंदर तैयार होके आ जाती है और सबको पीछे छोड़ देती है। तो भगवान ने जिसको नेचुरल ग्लो और नेचुरल ब्यूटी दिया है उसको कैमरे की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने फ़ोन खरीद के अपनी ब्यूटी बनाई है, और भाभी को सब कुछ गॉड गिफ्टेड मिल गया है। तो शी ऑलवेज लुक यंग, ब्यूटीफुल, और ऐसा चमकती रहती है कि सबकी चमक फीकी पड़ जाती है। तो अब हम थोड़ी फोटोग्राफी करेंगे, देवरानी जिठानी। और ये भाभी की साड़ी है जो अंजलि ने गिफ्ट की थी उनको, और मुझे जो गिफ्ट की है वो मैंने स्पेशल ओकेज़न के लिए बचा के रखी है, तो वो मैं बाद में पहनूंगी। तो हम दोनों फ़ोटोज़ खींचेंगे जब तक बाकी लोग तैयार होके नहीं आते, क्योंकि उसके बाद हमें 1 सेकंड भी नहीं मिलता है, कोई हमें फ़ोटो खींचने के लिए 1 मिनट भी नहीं देता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।